हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं जोड़, जो इसमें हर तरह के बताए हैं। देखिए किस तरह इनको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये बिना हासिल का जोड़ है जो सिखाया जाता है आपको। इसलिए इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 है 4 है, 4 3 7 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। ठीक है, 1 1 2, यहाँ लिखेंगे 2। यहाँ पर 5 2 7 हो जाएंगे, और यहाँ पे 4 1 5 हो जाएंगे, 3 3 6 हो जाएंगे। तो ये देखिए बिना हासिल के जोड़े हैं। ठीक है, इनको जोड़ेंगे इस तरह। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जोड़ेंगे, ये हासिल का जोड़ है। इसमें जोड़ेंगे तो इसमें देखिए हासिल कब होता है, जब 1 से 9 तक संख्या होती है और उससे जब अधिक आती है तो वो हासिल वाली हो जाती है, जिससे 2 अंक की आ जाती है। ठीक है, जैसे 1 से 9 तक के उसमें आएगी संख्या तो हासिल नहीं होती है, क्योंकि उसमें 2 अंक नहीं आते हैं। और उससे जैसे ही आएंगी आगे संख्या तो हासिल वाली हो जाती हैं। जैसे 10 हो गया तो इसमें 1 और 0 है, 11 गया तो 1 और 1 है, 24 आ जाएगा तो 2 और 4 है। तो इस तरह आएंगी तो उसमें 2 अंक की संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए 7 4 11, 11 के 1 हासिल निकला। देखिए इसमें 11 2 अंक आ गया, तो इसमें 11 के 1 हासिल निकला 1, तो इसके ऊपर आएंगे। 1 1 2 2 1 3 3 हो जाएंगे, इसमें हासिल नहीं है। 5 5 10 के 0 हासिल निकला 1, एक आएगा इसके जस्ट आगे वाले पर, उसको रखते हैं। 4 1 5 5 1 6 हो जाएंगे, 3 3 6 हो जाएंगे, और 7 1 8 हो जाएंगे। तो ये है आपका। इसी तरह इसमें देखिए ये बॉक्स वाला है, आपको जोड़ बॉक्स वाला भी आता है इसमें, कि किस तरह बॉक्स को भरा जाता है। ठीक है, तो उसमें देखिए हम कैसे बता रहे हैं कि किस तरह बॉक्स को भर सकते हैं। इस टाइप में आपको सवाल आएगी तो आप कर सकते हैं, बस ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, इसे इसमें देखिए बॉक्स को भरना हो तो इसमें कैसे भरा जाएगा। पहले हम जिस तरह जोड़ते हैं उसी तरह जोड़ेंगे हमेशा। देखिए इसमें जोड़ेंगे 4 1 5, ये सही लिखा गया है तो यहाँ पर सही है। अब देखिए 3 है, अब यहाँ पर 3 में क्या जोड़ा जाएगा कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो अब देखिए वहाँ पर हम 3 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। जी, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ सकता है, तो यहाँ 0 नहीं होगा। ठीक है, इसमें इसका मतलब यहाँ पर का भरा हो गया। अगर हम 7 रख दें तब 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 हमें चाहिए। 0 रख रहे हैं तो वहाँ पर 3 जोड़ रहे हैं, 3 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 7 है, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब 10 में हमको पता है कि 10 का शून्य लिखते हैं, हासिल जाएगा 1 होगा। 4 1 5 5 1 6 हो जाएंगे, तो इसमें 6 भर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें का है 5 3 8 होंगे, ये सही लिखा गया है। इसमें देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। 7 4 11 के 1 हासिल निकला 1, यहाँ पर 1 चल गया। 9 7 16 16 1 17 होगा, तो यहाँ पर 17 भर जाएंगे। ठीक है, लास्ट में सभी हासिलों को लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो 4 4 8 1 9, यहाँ 3 अंक की जोड़ हो गई है। यहाँ 4 4 8 1 9, यहाँ लिखेंगे 9। यहाँ पर 3 3 6 6 5 11 की 1 हासिल निकला 1। 5 4 9 9 3 12 12 1 13 की 3 हासिल निकला 1। इस तरह हासिल निकालते जाइएगा। ठीक है, इस तरह लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है, 5 2 7 7 1 8 8, यहाँ पर हासिल निकला है। देखिए 5 3 8 8 4 12 12 1 13 की 3 हासिल निकला है 1। 5 2 7 7 1 8 8 1 9 होगा। अब देखिए यहाँ पर 7 4 11 11 1 12, तो यहाँ पर हासिल नहीं है तो ये होगा। ठीक है, अब इसमें हल करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर हल करेंगे 7 5 12 12 अच्छे 18 18 की 8 हासिल निकला 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 8 1 9 9 1 10, और 10 में हाई 1 जोड़ेंगे हासिल तो कितना हो जाएगा, 11 के 1 हासिल निकला 1। यहाँ पर 8 6 14, और 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। 19 में हासिल 1 निकला है तो वहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 के 0 हासिल निकला 2 आपका। 4 और 1 5 5 1 6 6 2 8 हो जाएंगे, यहाँ पर हासिल नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो 3 3 6 6 1 6 2 8 होंगे, तो 8 लिखेंगे।
अब देखिए 7 4 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 12 1 13 हो जाएंगे, 13 के 3 हासिल निकला इसका 1, 9 1 10, 10 6 16, 16 1 17, यहाँ पर आपका 17 पूरा भरा जाएगा। इसी तरह इसमें भी देखिए बॉक्स दिया गया है 3 अंक में कि कैसे बॉक्स को भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 4 10 11 के 1 हासिल निकला 1, तो यहाँ पर हासिल आपका बना है। अब देखिए यहाँ पर पहले इस संख्या को जोड़िए, इसको जोड़िए, 3 2 6 और 3 2 5, 5 1 हासिल निकला 6। अब 6 में हम क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पर 17 यानी 7 आ जाना चाहिए। तो 6 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। देखिए 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7 हो जाएगा, तो 7 हो गया। अब अगला देखिए यहाँ पर 6 5 11, 11 में क्या जोड़ा है यहाँ पर कि 5 आएगा। तो अब हमें पता है कि अगर हम 4 जोड़ दें उसमें तो क्या होगा, 11 4 15, 15 में 15 के 5 हासिल निकल जाएगा इसका 1। अब देखिए यहाँ पर 4 1 5, अब 5 है तो इसमें क्या जोड़ेगा, 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा, 5 ही आएगा। तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाए, तो यहाँ पर 4 जोड़ दें तो 5 4 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 2 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, तो यहाँ 5 होगा। 7 2 9, तो यहाँ पर भी 9 होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देख लीजिए आगे क्लास का है, इसमें अब देखिए यहाँ पर जुड़ेंगे तो इसमें क्या होता है, ये उसी तरह है, थोड़ा बड़ा है इसमें। देखिए 6 2 8 होगा यहाँ पर, 4 4 8, 8 5 13 के 3 हासिल निकला 1, 3 2 5, 3 1 4 5, 5 1 6 हो जाएंगे। 7 7 14, 14 5 19, 19 के 9 हासिल निकला 1, 6 1 7, 7 1 8 होंगे, 5 3 8 होंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 4 16, 16 के 6 होंगे, हासिल निकला 1, और 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8 होंगे। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ आप देख लीजिए आपकी संख्या जब बराबर ना हो तब किस तरह इनको ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जब संख्याओं को बराबर ना होती है तो उसमें सबसे पहले हम इकाइयों को बराबर करते हैं। इकाई संख्या बराबर होनी चाहिए, उसके बाद सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। लेकिन दशमलव में इकाई बराबर नहीं किया जाता है। ठीक है, दशमलव के सवाल हम दिए हैं। यहाँ आप देखिए इकाई सब बराबर है, यानी सभी संख्याएं बीच इधर इकाई से सब बराबर है ना। इस तरह है इधर की संख्याओं को कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घटबड़ भी होंगी तो जोड़े जाएंगे। ठीक है, लेकिन इकाई से इधर से बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 4 9, तो यहाँ पर 9 आया। यहाँ पर 5 5 10, 10 2 12, 12 1 13 के 3 हासिल निकला 1, 7 3 10, 3 13 1 14, 14 1 15 के 5 हासिल निकला 1, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12 के 2 हासिल निकला 1, 4 4 8, 8 1 9, 10, 10 1 11 के 1 हासिल निकला 1। यहाँ पे ये 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 3 21 हो, 17 और 3 20, 20 1 21 के 1 हासिल निकला 2। यहाँ पर देखिए हासिल निकला 2। अब देखिए यहीं पर संख्या आपकी नहीं है, इसके मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 0 है। ठीक है, यहाँ पर 3 2 5, 5 2 7, तो यहाँ पर 7 आएगा। अब देखिए इसके आगे भी संख्या खाली है, ये खाली है तो इसके मतलब वहाँ पर 0 होगी। ठीक है, यहाँ पर 4 2 6 होंगे और यहाँ पर 2 होंगे, इस तरह होगी। ठीक है, अब देखिए बताने वाले हैं दशमलव के जोड़, ये किस तरह होते हैं। दशमलव के जोड़ देखिए क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि दशमलव को हम हमेशा बराबर रखते हैं और संख्या घटबड़ रहेगी वो चलेगा, लेकिन इसमें क्या होती है कि दशमलव को ही सीध में करते हैं, यानी दशमलव देखिए सीध में दशमलव है, जोड़ और घटाना दोनों में दशमलव सीध होना चाहिए। ठीक है, दशमलव एकदम सीधे सीधे दिखिए है, इसके बाद संख्या सब बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे 4 1 5 होंगे, 5 3 8 होंगे। यहाँ पर दशमलव देखिए जहाँ है दशमलव सीधे एकदम उसी के सामने लग जाएगा।
फिर देखिए 5 2 7 होगा, 4 3 7 होगा, 6 2 8 होगा, 7 4 11 होगा। यहाँ हो गया। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ भी देख लिए दशमलव का है, सीधे सीधे हैं, तो यहाँ पर भी ठीक है। 7 होगा, 4 3 7 होगा, 2 होगा, यहाँ पर 5 3 8 होगा, यहाँ दशमलव है, 8 6 14 के 4 हासिल निकला 1, और 3 1 4 4 1 5 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी दशमलव सीधे सीधे हैं, तो यहाँ पर भी जुड़ जाएंगे सीधे सीधे, तो यहाँ पर 1 1 2 होंगे, और 5 3 8 होगा, दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। 8 6 14 की 4 हासिल निकला 1, 6 1 7 7 1 8 होंगे, 4 2 6 होंगे, 8 2 10, 8 2 10 के 0 हासिल निकला 1, 7 4 11 1 12 हो जाएंगे। जोड़ जैसे करते हैं उसी तरह करेंगे, दशमलव जहाँ रहेगा वहीं पर लगे जाएंगे। ठीक है। और हासिल भी जहाँ जैसे चलता है उसी तरह हासिल आगे बढ़ाते रहेंगे, दशमलव को देख के कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है। इसमें यही तरह है। अब देखिए इसी तरह इसमें है, यहाँ पर 6 4 10 11 की 1 हासिल निकला 1, और 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13 की 3 हासिल निकला 1, इसके हासिल निकलेगा यहाँ पर 4 3 7 7 12 1 13 की 3 हासिल निकला 1, और 6 6 2 8, 8 3 11 1 12 की 2 हासिल निकला 1। देखिए अब हासिल निकला है तो ये आगे बढ़ा देंगे, दशमलव से है तो उससे कोई मतलब नहीं, दशमलव जहाँ है वहाँ पर लग जाएगा। ठीक है। 6 3 9 1 10, 10 1 11 की 1 हासिल निकला 1, और 3 2 5 1 6 6 1 7 हो जाएंगे, 6 6 12, 12 और 4 16 हो जाएंगे, 16 यहाँ पर लिखे जाएंगे, 16 की 6 हासिल निकला 1, 3 2 5 1 6 6 1 7। ठीक है। तो ये है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये 10, यहाँ पर प्लस है। ठीक है। अब देखिए यहाँ आप क्या करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर दशमलव बराबर है, लेकिन इधर की संख्या बराबर हो, इधर की बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। हमारा दशमलव दशमलव की जोड़ में हमेशा किसके दिक्कत है, दशमलव सीधे होना चाहिए, और संख्या कैसी भी हो। ठीक है। उसको सीधे से जोड़ देंगे। यहाँ पर 7 1 8 8 5 13 की 3 हासिल निकला 1, 3 2 5 1 6 6 1 7 हो जाएंगे, दशमलव लगेगा। फिर देख लीजिए 8 8 16 फिर 6 हासिल निकला 1, 7 3 10 4 14 1 15 की 5 हासिल निकला 1, 4 1 5 5 1 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 होंगे। ठीक है। इसी तरह इसमें देख लिए, अब देख लिए यहाँ दशमलव है लेकिन ये संख्या यहाँ पर खाली है, इसकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दशमलव सही है और यहाँ पर भी खाली है, दशमलव सीध होना चाहिए, और सवाल किसी तरह भी हो उसी तरह सीधे जोड़ेंगे आप। 4 1 5 होंगे, 7 3 10 की 0 हासिल निकला 1, 6 4 10 11 की 1 हाँ, 7 4 10 11 11 1 12 की 2 हासिल निकला 1, और 5 3 8 9 9 1 10 की 0 हासिल निकला 1, 3 और यहाँ पर 2 5 5 2 7 7 1 8, दशमलव है दशमलव लगाएंगे, 8 4 12 1 13 की 3 हासिल निकला 1, 3 2 5 5 1 6। ये हो गया आपका। अब देखिए इसी तरह जब ऐसे जोड़ाते हैं तब किस तरह करते हैं इनको। देखिए जब इस तरह आपको जोड़ा है तो इसमें कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इकाई ये होता है, ये दहाई है, और ये सैकड़ा है। यहाँ पर इकाई है, ये दहाई और ये सैकड़ा। देखिए इकाई इकाई से जुड़ेगा, दहाई दहाई से जुड़ेगा, सैकड़ा सैकड़ा जुड़ेगा, इसमें उसी तरह हमेशा जुड़ते हैं। ठीक है। तो इसको आप सीधे में भी लिख सकते हैं, लिख करके जोड़ सकते हैं, और ये ध्यान रखिए कि इकाई इकाई के यहाँ रखेंगे, दहाई दहाई के रखेंगे, सैकड़ा सैकड़ा के रखेंगे, उसी तरह करके जोड़ेंगे। ठीक है। यहाँ आप देखेंगे जोड़ेंगे तो इकाई इकाई से 6 3 9 आएगा, तो इधर इकाई की तरफ लिखेंगे, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, जिस तरह रेंज जोड़ते जाएंगे उस तरह लिखते जाएंगे। ठीक है। 6 3 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। ठीक। अब देखिए
यहाँ पर 4 है दहाई, इसकी दहाई का है 3 है, तो 4 3 7 होंगे, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। इसके सैकड़ा है 2, इसके सैकड़ा 4 है, तो 4 2 6, तो यहाँ पर ऐसे होंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार तक इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। इसको देखिए इकाई इकाई की जोड़ेंगे तो इकाई ही की लिखेंगे, तो इकाई 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 जोड़ेगा तो इकाई 2 और 1 है, तो 3 होंगे। यहाँ पर दहाई 7 है और 3 है, तो 7 में 10 की शून्य, हासिल निकला 1, हासिल देखिए निकलेगा तो सैकड़ा में जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 1 7, 7 1 8 हो जाएगा, हासिल निकला था उसका, ठीक है। 5 2 7 हो जाएंगे, यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 0 है, तो ये देखिए इकाई इकाई जोड़ेंगे तो 4 आएंगे इसके, ये दहाई इसके जोड़ेंगे इससे तो कितना आएंगे, 4 आएंगे, 3 1 4। इसके सैकड़ा जोड़ेंगे इसके सैकड़े से तो कितना है, 8 5 13 के 3, हासिल निकला 1। और इसके देखिए ये बच्चा है हज़ार, तो इसके हज़ार जोड़ेंगे तो 6 1 7 7 1 8 हो जाएंगे, और 9 4 13, यहाँ लिखेंगे 13, ठीक है। इसी तरह इसमें, तो इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, और इसकी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख तक है, देखिए इसमें। तो अब देखिए इसके इस सैकड़े तक है, इसके लाख तक 10 लाख तक है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो हम देखिए हम बताए हैं कि आपको इकाई इकाई जोड़ना है, दहाई दहाई से जोड़ना है, सैकड़ा सैकड़ा से, और जो संख्या रहेगी उसको उसी तरह उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 3 9 होंगे, लिख लिए 9, दहाई इसके जोड़ेंगे तो 5 4 9 होंगे, तो 9। यहाँ पर सैकड़ा इसके जोड़ेंगे तो 3 2 5 होंगे। अब देखिए इसके सैकड़े के बाद कोई संख्या नहीं थी, इसका मतलब 0 0 है, इसके बाद इसकी सभी संख्याएं उतर जाएंगी, यानी 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर 6 फिर 4 फिर 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर यही दशमलव को देख लिए है, तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे दशमलव का। तो दशमलव को आपको जोड़ना हो तो पहले सीधे सीधे उसको संख्या को लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 8 3 4 दशमलव 2 4 3 है, ठीक है। अब इसको नीचे देखिए दशमलव यहाँ पर है, तो इसकी दशमलव लगाएंगे पहले। अब इसके दाएं तरफ इधर होती है, बाएं इधर हो गया, तो इसके दाएं तरफ देखेंगे 3 है और 1 है, और बाएं तरफ देखेंगे तो इसके दाएं तरफ ही लिखे हैं, बाएं तरफ देखेंगे तो 5 है। अब इसको जोड़ देंगे सीधे सीधे, ठीक है। अब जोड़ेगा ये तो क्या होगा, 3 आएगा, 4 1 5 होगा, 5 होगा, दशमलव जहाँ है वहाँ पर होगा, 5 4 9 होगा, 3 होगा, 8 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस संख्या को हल करेंगे तो यानी यहाँ पर लिखेंगे 39.553। इसी तरह इसमें देखिए लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 28 17 है, दशमलव है 7 4 6 है। अब यहाँ पर देखिए इसके देखेंगे दशमलव, दशमलव यहाँ लगाइए, इसके दाएं तरफ 2 है, 2 लिख लिए, इसके बाएं तरफ 3 है 4 है 3 है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ना है इसको तो जोड़ेंगे, 6 आएगा, 4 आएगा, 7 2 9 आएगा, और 7 3 10 की शून्य हासिल निकला 1 4 1 5 आएगा, 7 3 10 की शून्य हासिल निकला 1 4 1 5 1 6 हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 8 3 11 की 1 हासिल निकला 1 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसी तरह प्रकार के आपको सवाल मिलते रहेंगे तो आप कर लेंगे। अब देखिए हम पढ़ाने वाले हैं घटाना। देखिए घटाना किस तरह हल करते हैं, तो सबसे पहले इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है उसमें से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं। देखिए 4 में से 3 गया 1 आएगा, यहाँ पर 5 में से 1 गया 4 आएगा, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, 8 में से 3 गया तो 5 आएगा, 7 में से 4 गया तो आपका आया यहाँ पर 3। इसी तरह इसमें घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4 आएगा,
6 में से 4 गया 2 आएगा, 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 3 आएगा, और 6 में से 3 गया तो 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका है तो 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, और 7 में से 2 गया तो 5 आएगा, 8 में से 3 गया तो 5 आएगा, और 3 में से 3 गया तो 0 आएगा, और 4 में से 0 गया तो 4 ही आएगा, और 8 में से 0 गया तो 8 आएगा, 7 में से 4 गया तो 3 आएगा। देखिए इसमें हासिल कब आता है, इसे जिस संख्या में से हम घटाते हैं वो संख्या बड़ी होती है, और जो संख्या घटा जाता है वो संख्या छोटी होती है, तो इसमें हासिल नहीं आता है। ठीक है, अब जो संख्या में से घटाते हैं हम, जो संख्या घटाती है वो बड़ी हो जाए तब वहाँ पर हासिल आ जाती है। जैसे यहाँ आप देखिए इसमें हासिल है 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, इसमें हासिल नहीं है, 3 में से 3 गया 0 गएगा, 6 में से देखिए 8, यहाँ पर क्या है छोटी संख्या है बड़ी है, ये संख्या अब इसमें से नहीं घट पाएगी, तो ये क्या करेगा हासिल वाली होगी, तो यहाँ पर ये इसके सामने वाले पर जाएगा, इसके बगल वाले पर, यानी इसके आगे ये है, तो ये इसकी जाएगा तो 4 के पास जाएगा, तो इसमें हासिल देगा इसको। ये जैसे ही अपना 1 हासिल देगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको देगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 16 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या को भूल जाएंगे, ऊपर वाली जो संख्या है उसमें देखेंगे, यानी 16 में से 8 गया था 8 आएगा, और यहाँ देखिए 3 में से 2 गया था, क्या बचा आपको 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर 0 है, अब 0 में से 1 घटाएंगे तो कहेंगे ये गलत हो जाएगा, 0 में से 1 घटवा नहीं करेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको हासिल देगा, तो ये 0 इसके 5 के पास जाएगा, इसको हासिल देगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ 5 अपना 1 दे देगा तो इसके पास 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, तो अब 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 होगा, और यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1 होगा, और 7 में से 5 गया तो 2। ठीक है, इसी तरह इसमें है तो 7 में से 4 गया तो 3 आएगा, और यहाँ देखिए 4 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ पर इसको हासिल देगा तो ये 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, और देखिए यहाँ पर 4 में से 6 नहीं घट पाएगा, इसको हासिल देगा तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, और यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें है देखिए नहीं घटेगा, चाहे 3 में से 4 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इसमें एक हासिल देंगे तो यानी 13 हो जाएगा इसको, और यहाँ पर हो जाएगा 5, ये इसकी जस्ट देगा। 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आएगा, और यहाँ 5 में से 5 गया 0 आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा। यहाँ पर देखिए 0 में से 3 नहीं घटेगा तो यहाँ पर क्या करेगा हासिल देगा। अब इसके जस्ट देखिए यहाँ पर भी हासिल नहीं है, क्योंकि वहाँ उसके पास 0 है तो वो कैसे देगा, तो ये नहीं देगा, तो देखिए ये नहीं दे पाया तो ये इसके पास जाएगा, तो ये इसके पास देगा तो ये अपना 1 दे देगा तो इसके पास बचा 6, और इसको देगा तो ये इसके पास हो जाएगा 10। अब 10 में से ये अपना इसको 1 देगा तो इसके पास हो जाएगा 10, और इसका हो जाएगा 9, यानी यहाँ पर 10 ना होकर के 9 हो जाएगी। ठीक है, तो अब 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 है तो इसके ऊपर 10 है, 10 के ऊपर 9 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, अब देखिए 10 में से नहीं घटाएगा, ऊपर वाली संख्या सबसे 9 में से, क्योंकि ये अपना 1 दे दिया था, तो 9 में से 6 गया तो क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर बचा 6, 6 में से 2 गया था 4 आएगा, और यहाँ 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए नहीं घटेगा तो यहाँ पर एक हासिल लेगा तो 11 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4 आएगा, और यहाँ देखिए हासिल लेगा तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 14 में से 6 गया 8 आएगा। अब देखिए 1 में से 8 घटेगा नहीं तो ये इससे देगा तो इसको हासिल दे देगा, तो इसको कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 में से यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 आएगा, और यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 4 गया 3। इसी तरह इसमें है देखिए, इसमें भी देखिए उसी तरह है,
जो उनकी रिक्त स्थान खाली है इसमें, तो इसमें इकाई भी होना चाहिए, जोड़ में भी और घटाना में भी वही देखते हैं, इकाई की संख्या। ठीक है, यहाँ आप देखिए घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो 11 में से 4 घटाएंगे 7 आएगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1 आएगा, और देखिए यहाँ पर हासिल लेगा तो 13 हो जाएगा, और 13 होगा तो यहाँ पर होगा जाएगा 5। अब देखिए 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या जो है 7 है, तो इसकी कुछ नहीं तो 7 आएंगे, 6 आएंगे और 5 आएंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें देखेंगे तो 1 आएगा और 2 आएगा, इसमें 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 0 गया तो 6, और यहाँ पर 4 नहीं घटेगा तो इसमें हासिल देगा तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, 4 आएगा यहाँ पर और 6 आएगा। ठीक है, तो ये है आपका। अब देखिए दशमलव को घटाना किस तरह घटाते हैं, तो इसमें भी जोड़ में जिस तरह देखते हैं उसी तरह घटाना में होती है दशमलव के। इसमें इकाई होते हैं, देखिए दशमलव को सिद्ध करते हैं और उसके बाद संख्याओं को घटाते हैं। ठीक है, दशमलव सीधे होना चाहिए। 4 में से 4 गया 0, यहाँ पर 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 1 गया 2। दशमलव जहाँ रहेगा वहीं पर लिखेंगे सीधे। अब देखिए यहाँ पर नहीं घट पाएगा तो यहाँ पर हासिल देगा, तो इसको तो हासिल देगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 5 गया तो 7 आएगा, और यहाँ पर बचा 3, क्योंकि हासिल दे दिया 4 बचा, हासिल दे दिया था, तो 4 में से 1 गया तो 3 आएगा। 7 में से 2 गया तो 5 आएगा, और 6 में से 3 गया तो 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर है जो संख्या, तो घटाने में होता है जो दशमलव सीधे है, लेकिन यहाँ पर 0 0 है सब, इसमें हासिल सब में है। ठीक है, तो यहाँ पर हासिल सब में है, तो इसमें क्या करेंगे, ये इसके पास जाएगा तो इसके पास भी नहीं है, 0 है, इसके पास जाएगा तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसके मतलब यहाँ पर आएगी। दशमलव से कोई मतलब नहीं है, संख्या से हम पहले जिस तरह घटाते हैं उसी तरह देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाएगा तो ये अपना एक निकाल के देगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको देगा तो 10 हो जाएगा, और ये अपना एक निकाल के इसको देगा तो इसके पास 9 बचेगा, और इसके पास 10 हो जाएगा। ये अपना इसको देगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, इसके पास 9 हो जाएगा। इसी तरह ये अपना इसको देगा तो इसको 10 हो जाएगा, और इसके पास 9 हो जाएगा। ये जो 10 10 बने हैं ये नहीं गिने जाएंगे, ऊपर की संख्या यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ 10 है, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। अब देखिए ये हासिल दिया था तो ये अपना इसके दे दिया तो 9 बचा था, तो 7 में से 9 गया, 9 में से 7 गया 2 बचेगा। 9 में से यहाँ पर 3 गया तो आपका 6 बचा, और 9 में से 1 गया तो यहाँ पर 8 बचा। दशमलव जहाँ है वहीं पर रहेंगे। 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, 7 में से 5 गया 2 आएंगे, और 9 में से 4 गया 5 आएगा। ठीक है, इसी तरह 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएंगे, और यहाँ 3 में से 3 गया 0, दशमलव जहाँ रहेगा उसी तरह लिख देंगे, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएंगे, और 5 जैसे उसी तरह उतरेंगे 7, क्योंकि यहाँ 0 है तो 0 घटाएंगे तो उसके मान ठीक है वही आएंगे। इसी तरह इसमें देखिए यहाँ आपका दशमलव देखिए सीधे सीधे है, लेकिन यहाँ पर खाली है, अब वहाँ पर रिक्त स्थान है, तो यानी यहाँ पर हम घटाएंगे तो अब देखिए ऊपर खाली होता था उसमें से हासिल लेकर घटाता 0 मान करके, लेकिन नीचे है तो उसमें सीधे उतर जाएंगे। तो ये 6 है, 4 है, और देखिए 2 में से 1 गया 1 आएगा, दशमलव जहाँ है उसी तरह लिखेंगे। 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएंगे, और यहाँ आप देखिए नहीं घटेगा तो ये हासिल लेकर 13 हो जाएगा, और यहाँ 7 हो जाएगा। 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 आएंगे, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएंगे। इसी तरह यहाँ आप देखिए दशमलव सीधे सीधे हैं, इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर नहीं देखिए नहीं घट पाएगा, तो ये हासिल लेगा तो 12 हो जाएंगे, और यहाँ 5 हो जाएंगे, तो 12 में से 4 गया 8 आएंगे, और यहाँ पर 5 में से 1 गया तो क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ देखिए नहीं घट पाएंगे, यहाँ हासिल लेगा तो 11 हो जाएगा इससे, और यहाँ पर ये देखिए इसके पास देगा, इसके पास 0 है तो ये इसको देगा, यहाँ 6 बचेगा, इसको देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से अपना एक निकाल के देगा तो इसके पास 9 बचेगा, इसके पास 11 हो जाएगा। 11 में से आप 3 घटाएंगे तो 8 आएंगे। दशमलव जहाँ पर उसी तरह लिखेंगे। आप 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएंगे, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएंगे, और यहाँ पर 2 आएंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें देख लिए 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएंगे, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएंगे,
3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएंगे, दशमलव होंगे, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएंगे, और यहाँ पर 8 आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें भी वही तरह हैं घटाने जिस तरह योग का बताए थे हम, जोड़ का। ठीक है, इसमें देखिए किस तरह हल करते हैं इनको। इसमें भी इकाई को इकाई और दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से घटाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए इकाई इकाई से, दहाई दहाई से, सैकड़ा सैकड़ा से घटाएंगे, और जो संख्या बचती है अगर वो ऊपर वाली होती है तो उतर जाती है, नीचे वाली संख्या होती है तो वो 10 हासिल मांगती है। ठीक है, ये 4 को 4 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएंगे, और यहाँ पर 3 को 8 में से घटाएंगे इसमें से तो क्या आएंगे, 5 आएंगे, और यहाँ पर जो इधर वाली संख्या होती है वो ऊपर की बनती है, ये नीचे की बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 1 आएंगे, और यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे। इकाई से ही जहाँ होते हैं वहीं पर लिखे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरह काम करते हैं, तो यहाँ पर 7 में से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसमें देखिए 7 में से 60 को घटाएंगे तो 0 आएंगे, दहाई में से इसमें घटेगा तो देखिए 6 में से 0 घटेगा तो 6 ही आएगा, और 5 में से यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर 8 है तो ये घटेगा नहीं, तो ये हासिल लेगा। ठीक है, यहाँ पर हासिल लेगा। तो अब देखिए ये हासिल इसमें से, ये इसमें से हासिल लेगा तो सैकड़ा इसके हजार वाले में से हासिल लेगा। यहाँ 7 है तो यहाँ पर हासिल लेगा तो इसको 15 हो जाएगा, 15 में से 8 को हटाएंगे तो 7 आएंगे, और यहाँ बचा 3। अब देखिए हजार में से यहाँ 6 बचा, क्योंकि हासिल दे दिया था, 6 में से 3 गया तो 3 आएंगे, तो इस तरह होंगे। इसी तरह इसमें देखिए घटाएंगे तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए यहाँ पर 10,000 आ गए, यहाँ पे 1 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएंगे, यहाँ पर देखिए दहाई घटेगा तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, और इसके सैकड़ा 0 है, इसके सैकड़ा 1 है। देखिए यहाँ पर हासिल देगा तो ये हासिल देगा तो इसके पास 3 बचेगा, इसके पास 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएंगे, और ये हजार हजार से घटाएगा तो इसके पास से 3 है, और 2 घटेगा तो 1 आएगा, और इसके पास 10,000 है तो यहाँ पर है नहीं है तो यहाँ पर 9 ही घट जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें देखिए घटाएंगे तो 8 में से 0 को घटाएंगे तो 8 ही आएंगे यहाँ पर। अब देखिए दहाई घटेगा तो यहाँ पर 1 आएंगे, क्योंकि 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा, और सैकड़ा इसके 4 है, इसके 1 है तो इसमें घटेगा तो 3 आएंगे, और इसके हजार 2 है, और इसके हजार 3 है, इसमें से घटेगा नहीं तो ये हासिल लेगा इसको तो 12 हो जाएगा। अब 12 में से 3 घटेगा था कितना हो जाएगा, 9 होगा, और यहाँ पर देखिए इसके 10,000 है तो इसके 10,000 नहीं है तो यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ पर देखिए अब इसमें घटाएंगे, दशमलव का आ गया। अब देखिए दशमलव को हम बताए थे कि आपको इस तरह संख्या को लिखना है, जैसे यहाँ पर 246 है तो 246 लिखेंगे, और दशमलव लिखा है तो दशमलव लगाएंगे 3 4, इधर की संख्या ऊपर होगी, ये संख्या नीचे होगी, तो दशमलव जहाँ है वहीं पर लिखिए। इसके दाएं तरफ 2 है तो दाएं तरफ 2 लिखेंगे, बाएं तरफ 5 है और 3 है तो लिख देंगे, और इसको घटाएंगे तो ऐसे घटाएंगे। यहाँ कुछ नहीं, 0 है, इसके मतलब 4 आएंगे, यहाँ पर 1 आएंगे, दशमलव आएंगे, यहाँ पर 1 आएंगे और 1 आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें है तो यहाँ पर लिख देंगे 211.14 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनको हम घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 72 है और 63 है, 0.3 है, इसमें से घटाएंगे तो देखिए दशमलव लगाएंगे, इसकी दाएं तरफ 5 है तो 5 लिखेंगे, बाएं तरफ देखेंगे तो 2 है और 6 है, घटाना चिन्ह है, घटाना चिन्ह लगाएंगे। देखिए यहाँ पर नहीं घट पाएगा तो इसको हासिल लेगा तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 13 में से 5 को घटाएंगे 8 आएंगे, और यहाँ पर 2 में से 2 गया 0 आएंगे, 6 में से 6 गया 0 आएंगे, दशमलव जहाँ रहेंगे उसी तरह लिखेंगे, 2 आएंगे और 7 आएंगे। ठीक है, तो ये है आपका सवाल।
अगला सवाल है, यहाँ आप देखिए आगे वाले सवाल है। यहाँ पर अगर नहीं दिखाई दिया है तो फिर से बता दे रहे हैं। देखिए ये संख्या यहाँ पर लिखी गई है, ये संख्या यहाँ पर लिखे हैं। इसमें से हासिल लिया 13 हो गया, 13 में से 5 गया 8 आया, दशमलव जहाँ है वहीं पर लिखेंगे। और यहाँ पर 2 बचा तो 2 में से 2 गया 0 आया, 6 में से 6 गया 0 और 2 आया और 7 आया। ठीक है, अब आगे संख्या ये है, ये आपको लिखेंगे, यानी 8246.4 और यहाँ आप लिखेंगे दशमलव, यहाँ पॉइंट 3 है तो इसके दाएं तरफ 3, बाएं तरफ 5 है और क्या है 3 है, तो ये लिखेंगे, घटाना का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इनको घटाएंगे तो यहाँ 4 में से 3 गया 1 आएगा, दशमलव जो है वहीं पड़ेंगे, 5 में से 6 में से 5 गया 1 आएगा, 4 में से 3 गया 1 आएगा और 2 यहाँ पर 8। ये आपका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको जोड़ और घटाना बहुत अच्छे से आया होगा। इसी तरह का आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आप सीखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए और पीछे क्लास देखते हुए, सभी क्लास को देखते हुए आगे बढ़िए। ऐसे आपको मैथ एकदम मराठा एकदम अच्छे से आ जाएगा। आप कितना भी कमज़ोर है मैथ में, लेकिन आपको गारंटी है कि आ जाएगी। ठीक है।